अस्सलाम वालेकुम। मैं आबाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। न्यूजीलैंड के जाने के बाद तो ये वाजे हो गया था कि इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। हमें वैसे ही ख्वाहिशों का समंदर में नहीं जिंदगी गुजारनी चाहिए, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और क्रिकेट के इशू को दुनिया के मीडिया ने ऐसा बड़ा इशू बना दिया जैसे शायद यही दुनिया का एक बड़ा मसला है। ख्वाहिशों के समंदर और ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद वाजे हो गया था इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की आबाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा क्रिकेट मैच का ना होना आखिरी मसला नहीं, हम इनको जरूरत से ज्यादा लिफ्ट करवा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट के दिल आजारी से किसी को खुशी होती है तो मसला नहीं, हम हौसला मंद कौम है। मायूसी कुफर है, एक दिन आएगा कि ये सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी और मनफी सोचों को शिकस्त होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक मखसूस आलमी लॉबी मसरूफ है। हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। हमें झुकाने की गलतफहमी दूर कर लें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीटीवी को करोड़ों का नुकसान हुआ, दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए बुकला से मशवरा करेंगे। मुराद सईद का कहना है क्रिकेट को भी सियासत की नजर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मुल्कों की मदद की है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली। इंग्लैंड की मैन और विमेन टीमों को आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करना था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का सख्त रद्द-ए-अमल, बोले अगर हमें इस तरह तनहा किया जाएगा तो आगे चलकर हम भी किसी का लिहाज नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड वाले मामले पर खत लिख दिया है और इसका मुआवजा लेकर रहेंगे। वर्ल्ड कप में पहले हमारे निशाने पर सिर्फ भारत था, अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी आ गए हैं। अब हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा मफाद है। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदार होने पर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मायूस। पाकिस्तान के हक में बोल पड़े साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर रॉबिन पीटरसन कहते हैं क्रिकेट के खेल में मसावात चाहते हैं तो न्याय इत्तेहाद बनाना होगा। साबिक इंग्लिश कप्तान और कमेंटेटर डेविड ने कहा जरूरत पड़ी तो अगले साल पीएसएल के लिए पाकिस्तान आने पर खुशी होगी। मैकआर्थर भी पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की तरह अफसुर्दा। साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर रोशन अभिसिंघे ने इसे अफसोसनाक दिन करार दिया। इंग्लिश क्रिकेटर समित पटेल ने कहा यकीन है पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान अपनी कौम के लिए क्रिकेट के मामलात को ठीक कर लेंगे। मारूफ की भी तज़किरा मार्क रोजन बोले न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अच्छे टूर का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का गुस्सा दुरुस्त है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जल थले, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जनरल अस्पताल में छत टपक पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 50 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। वजीर आला की बासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिश का इम्कान है। आम प्रोसिक्यूटर नहीं चल सके तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाएंगे, कल इन्हीं को जज लगा देंगे। मेरा ख्याल है उसको नायब का चेयरमैन लगा दें, मामले खत्म हो जाएंगे। ना प्रोसिक्यूशन करनी पड़ेगी, ना और तकलीफ होगी, कोई बात नहीं है। सब तमाशे देखे फिर देख लेंगे। बैरिस्टर फैसल चौधरी को सीधा चेयरमैन नैब लगा दें, प्रोसिक्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई और तकलीफ। शाहिद खाकन अब्बासी के तंजियाबाद, कहा पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं, इलेक्शन चोरी को रोका जाए। जो इंतखाबात में मुदाखलत करेगा इस पर आर्टिकल 6 लगेगा। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, बोले शरीफ दरबार के मस्खरे मफरूर आकाओं के करप्शन के दिफा पर मामूर हैं। 30 साल मुल्क लूटने वाले आज 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा से मुताल्लिक नैब की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। नैब ने नवाज शरीफ की सजा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल करने की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बल्दियाती इंतखाबात का प्लान तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा फैसले की तरफ देखने के बजाय इंतखाबात की तैयारी करें।
3 दिन में सूबाई काबीना से मुशावरत के बाद प्लान दे दें। तमाम सूबों को सुनकर बल्दियाती इलेक्शन पर ऑर्डर पास करेंगे। लाहौर में सीटीडी की कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद, सेफ्टी फ्यूज और दस्ती बम बरामद। सीटीडी के मुताबिक मुश्ताक, समीउल्लाह, आदिल और उसामा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी कर रखी थी। दहशतगर्द मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल। कोरोना वायरस से मुतासिर मजीद 81 मरीज इंतकाल करके अमवात की तादाद 27,327 हो गई। 1,897 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 4.1% रही। अफगानों ने 4 दहाइयों में जंगो जदल का सामना किया। अब अफगानिस्तान में क़याम की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफगानियों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमारी मईशत मज़ीद महाजरीन का बोझ नहीं उठा सकती। आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफगानों की मदद करना होगी। भारत खित्ते में अमन का ख़्वाह है तो कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करे। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान का खैर मकदम, कहा इमरान खान के अमन की कोशिशों को मुदाखलत की नज़र से ना देखा जाए। पाकिस्तान, कतर, चीन समेत दीगर ममालिक की अमन की कोशिशों की तायद करते हैं। अबूरी काबीना में मुख्तलिफ मसालिक से लोग शामिल हैं। दहशत गर्दी पर जल्द काबू पालें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब ने फिर सालिसी की पेशकश कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू, कहा दोनों ममालिक मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल करें, फोरम फराहम करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम की मुलाकात हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी, कहा आज तक किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की ना होगी। माजी के हुक्मरानों ने हर पसमानदा जिले को नजरअंदाज किया। अवामी मंसूबों में लूट मार किस्सा पारीना बन चुकी। ये बिल्कुल हमारे अकाउंट्स में डाली गई हैं। उनको ये कह के नहीं ये फैक्ट नहीं है, इस तरह करके हमने उन्हें डिलीट करवाया है। जो सारा स्टाफ है उसको पता था ये शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की मिल्स के लोग हैं और वो हर जायज़ और नाजायज़ काम स्टाफ जो है उनके प्रेशर में आगे करता था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एमसीबी का मशकूक किरदार, शवाहिद टेम्पर करने की ऑडियो कॉल लीक, प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। एमसीबी के नायब सदर आसिम सूरी का एमसीबी के ग्रुप हेड अजहर महमूद को वॉइस मैसेज, कहा बयानात की कॉपी आपको भिजवा रहा हूं, इसमें कुछ तब्दीली की है। स्टाफ को मना किया है कि ब्रांच मैनेजर से ताल्लुकात से मुताल्लिक बात ना करें। जीआईटी को जाली अकाउंट्स की तस्दीक हुई तो हमारे लिए नुकसान होगा। स्टाफ को यह भी कहा शहबाज शरीफ और हमजा का नाम ना लें। गिरफ्तार आसिम सूरी ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। बैंकिंग कोर्ट ने एफआईए से मुलजिम का रिकॉर्ड तलब कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे का केस, अदालत कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की अदम हाजिरी पर बरहम। जस्टिस इकबाल कुल्हड़ो ने कहा असिस्टेंट कमिश्नर के वारंट जारी करते हैं, गिरफ्तार करके लाया जाए। कमिश्नर कराची पेश होकर कीमत के तयन का फार्मूला बताएं। अदालत ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदामात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी, 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। रज़ाकार कोरोना एसओपीज के तहत घर घर जाकर वैक्सीनेशन में मसरूफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह, कराची के बिलावल हाउस में खुसूसी तकरीब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनों ने जश्न मनाया। 33 बकरे कुर्बान किए गए, केक भी काटा।